दोस्तों आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ अपडेट्स कई सारे, बिकॉज शोज़ हो चुके हैं बहुत सारे अलाइन, और कई शोज़ तो कुछ तो ऐसे हैं जो कल ही होने वाले हैं, दो शोज़, और बाकी लगातार होने ही वाले हैं। बात करेंगे सबके बारे में। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट आता है भुवन चौहान के ऊपर। तो भुवन ने एकदम से मतलब समझ लो कि कोई ऐसी जानकारी नहीं थी उनके बारे में, लेकिन अचानक से एकदम अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी अपनी स्टोरी पे कि वो खेलने वाले हैं एक शो जो कि होने वाला है 15 तारीख को, यानी इसी 15 तारीख को। और भुवन ने कुछ अपने अपडेट्स भी दिखाए हैं, जिसके अंदर स्पेशली उन्होंने अपने एब्स को दिखाया, और सिर्फ एब्स ही अभी तक दिखाए हैं। अब ये एब्स दिख रहे हैं, उनके साथ में ऑब्लिक्स दिख रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ी बात है भुवन चौहान की फिजिक के लिए, क्योंकि आमतौर पर वो उनका उतना स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट हमेशा कभी भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर कुछ आप कमाल समझ लो परछाई का, और कुछ कमाल उनकी मेहनत का भी ज़रूर होगा जो उन्होंने पिछले 1 साल से करी है। तो अभी कई लोग ये समझ रहे हैं कि उनको शोज़ खेलने की अब क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो भुवन ने बात बोली कि जब वो लगातार शोज़ खेलते हैं ना, तो करीबन दूसरे या तीसरे शो में उनकी बॉडी एकदम बढ़िया पीक करती है, और इसीलिए वो 2 शोज़ खेलेंगे। एक तो ये 8 दिन बाद वाला जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को 15 तारीख को, और उसके बाद फिर शेरू क्लासिक जो होगा। तो उनका ये मानना है कि उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट्स करे हैं वो उसको भी दिखाना चाहते हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर जो उन्होंने मेहनत करी है, और साथ ही साथ बॉडी उनकी अच्छे से पीक करेगी, जहाँ तक ओलंपिया में वो और अच्छा बढ़िया अपनी फिजिक को दिखा सकते हैं। तो उनका जो भी ये प्लान है उसके हिसाब से वो कम्पीट कर रहे हैं, और अच्छा ही है यार। देखो एटलीस्ट एक एथलीट की पॉपुलैरिटी भी ग्रो होती है, उसको अगर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो ही एक एथलीट को ये चीज़ करनी चाहिए। अगर एक एथलीट बार बार कम्पीट कर रहा है और उसकी बॉडी अगर गिरती जा रही है, तो वो एक नुकसान वाली बात है। बट भुवन ने कहा उनकी बॉडी अच्छी होती जाती है जैसे जैसे वो कम्पीट करते हैं, और सेकंड थर्ड शो यानी दूसरे तीसरे शो में वो बढ़िया पीक कर ही जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं 8 दिन बाद ये क्या कमाल करके दिखाते हैं, और क्या एक्चुअली में जो इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करे हैं अपनी चेस्ट, अपने एब्स या अपनी बॉडी में किसी और बॉडी पार्ट में, तो वो एक देखने वाली बात होगी। इसके बाद दोस्तों अगले अपडेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल से जुड़ा, और जो कि होने वाला है कल ही, और इसके अंदर compete करने वाले हैं जस्टिन रॉड्रिग्यूज। तो जस्टिन का इस साल तो एकदम ऑफ लेने का प्लान था, लेकिन उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने कहा चलो फिर से उतर पड़ते हैं शोज़ खेलने के लिए। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो जस्टिन अभी भी पॉइंट स्टैंडिंग में बने हुए हैं और तीसरे नंबर पे हैं वो। तो ऐसा हो सकता है कि जो चौथे नंबर पे है यानी कि स्टीव कुकलो, वो उनकी जगह खा जाए और जस्टिन को चौथे नंबर पे पहुंचा दे। तो अच्छी बात है, जस्टिन फिर से फैसला करे एक और शो खेलने का। सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि वो हेल्दी हो इस वक्त, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स आजकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है उनके कोच और उनके बीच में एक चीज़ पहले डिस्कस हो गई होगी, और इस वाले शो के अंदर लीजन के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि वो इसको जीत जाएं। फिलहाल उन्होंने अपनी फिजिक भी दिखा दी है, अपना बैक शॉट सिर्फ दिखाया है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी इनकी बॉडी लग रही है, ड्राई लग रही है, और हल्के फुल्के से फाइबर दिख जाएंगे, क्योंकि इनकी फिजिक आमतौर पर उतनी ज़्यादा एक डिटेलिंग फिजिक नहीं आती है और बहुत ड्राई वाली फिजिक नहीं दिखती है। तो इसमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिजिक तभी पता लगती है जब ये स्टेज पे खड़े होंगे, और तब ना मामला कुछ अलग ही हो जाता है, तब ये उतने ज़्यादा सेपरेटेड नहीं आते। फिलहाल अब बॉडी को अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, देखते हैं ये स्टेज पे पीक कर पाएंगे इस बार कि नहीं। मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि अच्छा दिखाएंगे इस बार जो भी दिखाएंगे। इस शो का जो लाइनअप है एक बार उस पर ज़रा निगाह डाल लेते हैं कौन कौन इसमें खेलने वाला है। तो कल लीजन स्पोर्ट्स के अंदर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे टोनियो बर्टिन, इनका नाम है, जस्टिन का मैंने बता ही दिया, और एन ग्यूयन ये इनका नाम है, ये खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी दोस्तों और कोई बड़ा नाम नहीं, एक स्टैनली है जो कि लेट शॉन रोडन के ट्रेनिंग पार्टनर थे, उनके भाई समझ लो आप। स्टैनली ज़्यादा कभी कम्पीट करने के लिए जाने नहीं गए, बस ये शॉन रोडन की वजह से ज़्यादा जाने जाते थे, और इसमें कोई भी ऐसा गहरा मतलब लाइनअप आप नहीं बोल सकते हो जस्टिन के अलावा। बाकी एक इसमें जैमी क्रिश्चियन है, वही 6 फीट 5 इंच वाले एथलीट, तो इसीलिए मैंने बोला कि जीतने के आसार इनके ज़्यादा हैं, और सीधा सीधा ओलंपिया की इनको फिर क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। तो सही है, फिलहाल बॉडी लग रही है अच्छी, और उम्मीद करेंगे ऐसी ही अच्छी बॉडी स्टेज पे भी दिखाते हैं। इसके बाद अगले अपडेट की अगर बात करूँ ना, तो वो आता माइकल क्रिजो के ऊपर। अब क्रिजो ने अपनी लगभग 1 हफ्ते पहले एक फ़ोटो दिखाई थी जिसमें कि ऐसे ही दिख रहे थे, और ये हमेशा ही ऐसे दिखते हैं, चाहे ऑफ सीज़न हो चाहे ऑन सीज़न हो। बहुत ही शार्प, बहुत ही फाइबर वाली इनकी बॉडी लगती है, मैच्योर्ड बॉडी है। फिलहाल ये है एक एमेच्योर एथलीट, लेकिन हैरानी की बात पता है क्या हुई? अभी रॉनी कोलमैन ने इस साल के ओलंपिया के कुछ बेस्ट कंटेंडर्स के नाम लिए, सब बेस्ट, बिग रैमी और विलियम बोनैक, सारे ऐसे लोग, ब्रेंडन करी, और इनका नाम डाल दिया। मतलब एक ऐसे एथलीट का नाम जो कि अभी तक प्रो होल्डर भी नहीं है, मतलब प्रो कार्ड भी उस पर नहीं है,
और माइकल क्रिजो को अभी पहले एक एमेच्योर शो जीतना पड़ेगा, उसके बाद में ओलंपिया के लिए एक ओलंपिया क्वालिफायर जीतना पड़ेगा, तब जाके उस लीग में आएंगे। पर रोनी ने ऐसे ही इनका नाम डाल दिया, क्योंकि एक बात ये भी फैक्ट है कि माइकल के जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एक एमेच्योर से प्रो बनने वाले एथलीट होता है और दूसरा होता है प्रो से ओलंपिया लेवल का एथलीट बनने वाला, ये वो वाले हैं। तो एक ओलंपियन इनको पहले ही बना दिया गया है। बट हाँ, अभी ऑफिशियली इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन अचीव नहीं करी किसी भी चीज़ की IFBB के अंदर। तो फिलहाल ये कल खेलने वाले हैं, ये भी जो कि होगा ओलंपिया इटली, और एमेच्योर शो में खेलेंगे। देखते हैं प्रो कार्ड जीत पाते कि नहीं। उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि जीत ही जाएंगे बहुत आसानी से, वो भी। और इनकी ये फिज़िक कुछ टाइम पहले अभी स्टोरी पे इन्होंने डाली है, जिसमें कि ये पूरा अपनी फ़िज़िक को दिखा चुके हैं। और वही मैंने बोला ना कि हमेशा इनकी फ़िज़िक ऐसी दिखती है जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। फिलहाल इनके जो लेग्स हैं अच्छे लग रहे हैं, बाइसेप्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लैट्स इनके फ्रंट से उतने ज़्यादा वाइड नहीं दिखते, बट हाँ ओवरऑल चेस्ट में फाइबर्स दिखते हैं जब ये साइड चेस्ट हिट करते हैं। थिकनेस दिखती है इनके शोल्डर्स में, इनके आर्म्स में, वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हाँ ये एक इनकी फिजिक की खासियत है। और मसल मैच्योरिटी इस एथलीट के अंदर भर भर की है, तो इसीलिए फ्यूचर ये बिल्कुल है और अच्छे तगड़े एथलीट्स के बीच में खड़े होने का दम रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कल क्या करेंगे, और यही एक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होगी। माइकल क्रिजो का ना सही में बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये ना फटाफट से प्रो बन जाए और आ जाए ओलंपिया लीग में, और ओलंपिया की क्वालिफिकेशन को भी जल्दी से जल्दी जीत जाए। तो माइकल क्रिजो का कल शो है ओलंपिया इटली। सेकेंडली लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो जस्टिन रॉड्रिग्यूज का शो है। तो ये दोनों बड़े शोज़ कल होने वाले हैं। इसके बाद में अगला अपडेट आता है विलियम बोनैक से जुड़ा हुआ। विलियम ने अपने लेग्स दिखा डाले और अभी उन्होंने ये बात बोल दी कि उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया है इस मसल ग्रुप को ट्रेन करने में, अपने लेग्स को ट्रेन करने में, डेवलप करने में, और लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। हमें मालूम है विलियम के लेग्स अब बहुत स्ट्रांग नहीं रहे थे जब तक कि हमने इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में उनको नहीं देखा। इस बार के आर्नोल्ड में लगा तो सही कि हाँ वापस से वो पुराने वाले विलियम आते जा रहे हैं, पर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट कहलाना बाकी है। और आई थिंक विलियम के लेग्स पे अभी भी एक डाउट सा जाता है, स्पेशली इस वाले अपडेट को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है साइज़ में। पर अभी 10 हफ्ते पड़े हैं ओलंपिया आने में, और 10 हफ्तों में तो पता नहीं बॉडी बिल्डर्स क्या से क्या कर जाते हैं। तो आई थिंक अभी टाइम देना होगा। और विलियम बोनैक एक साइज़ गेम इस बार खेलने वाले हैं, ये इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है। इनका जो एम था 120 किलो तक जाने का, वो इन्होंने अचीव कर लिया है। इनके साथ में चैड निकोल्स हैं, जो कि अगेन एक साइज़ गेम खिलवाते हैं एक एथलीट को, और फिर श्रेडिंग के लिए भी चैड निकोल्स अच्छे से एक बॉडी बिल्डर को समझ लो घिस ही देते हैं। मतलब जो बिग रैमी से एक श्रेडिड बॉडी अचीव करवा दे, वो विलियम बोनैक जैसे एथलीट से तो फिर पता नहीं क्या ही करवाएगा। तो बोनैक के साथ साइज़ ज़्यादा उनको चाहिए होगा, और वो ये बात जानते हैं। उन्होंने बोला है मैं साइज़ गेम में ही आने वाला हूँ इस बार। देखते हैं विलियम बोनैक करेंगे क्या इस बार। इनके लेग्स अभी तो ऐसे एकदम खतरनाक नहीं लग रहे, पर ये एक ऑफ सीज़न इनकी फिजिक है। बोनैक मेरे हिसाब से शॉक करेंगे। मेरे हिसाब से पुराने वाले विलियम बोनैक हमें इस बार देखने को मिलेंगे। जब एक एथलीट बोल के चल रहा है कि मैं अपने आज तक के बेस्ट ऑफ सीज़न पे खड़ा हूँ, तो फिर वो यार साइज़ तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मुझे तो इस चीज़ पे एक्चुअली में भरोसा है। मैं इस चीज़ में विलियम के लिए थोड़ा सा बायस्ड होऊंगा, और मेरे हिसाब से ये अच्छी फिजिक ही दिखाएंगे, स्पेशली अपनी लोअर बॉडी के मामले में। आपको लगता है ये अच्छे लेग्स दिखा पाएंगे? अभी वाले अपडेट को देखते हुए बोलना मुझे, क्योंकि अभी नहीं लग रहे हैं उतने इंप्रेसिव, इसलिए मैं आपसे अभी के लिए आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ दोस्तों। इसके बाद अगले अपडेट की अगर बात करूँ तो सैमसन दौदा के ऊपर आता है, और ये एथलीट ना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल एथलीट आप कह सकते हो। मैंने पिछली बार भी इनको कवर किया था, और इनकी बैक के ऊपर ही मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि इन्होंने अपने इंस्टा पे डाली थी। अभी सैमसन ने ये अपडेट डाला है, इसके अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि इस साल की ये बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 10 वीक्स आउट थे जब आर्नोल्ड क्लासिक से, तो ऐसे दिखते थे। अभी ये 11 वीक्स आउट है ओलंपिया से, तो ऐसे दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिख जाएगा साइज़ के अंदर। और आई थिंक ये एथलीट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है कंडीशनिंग को लेकर के भी, ये एकदम बढ़िया कंडीशनिंग ही दिखाएंगे, और साइज़ इन्होंने ऐड कर लिया। अभी एक क्लासिक फिजिक एथलीट नहीं लगते। अभी तक भी सैमसन का ये था पिछले साल तक जब हम बात करते थे कि कंडीशनिंग अच्छी है, पर कहीं ना कहीं एथलीट क्लासिक की साइड पर ज़्यादा एक झुकाव है इनका। लेकिन अभी ये ओपन कैटेगरी में सही में शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये जो अपडेट है ना, ये बहुत शॉकिंग है। इससे पहले वाली भी जो क्लिप थी वो बैक वाली मैंने चलाई थी, तो दिख तो रहा था कि बैक पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मास पुट ऑन कर लिया है। पर अभी ये जो एक सीरियसली इन्होंने चीज़ करके दिखाई है ना, मेरे हिसाब से कई सारे बॉडी बिल्डर्स जो इनकी लीग के होंगे ना 7वीं 8वीं प्लेसिंग के, वो ज़रूर हिल गए होंगे कि कहीं हमारी प्लेसिंग ये ना खा जाए। और सही में टॉप 10 आना ऐसे बॉडी बिल्डर के लिए इस बार तो बनता है। आपने ध्यान दिया होगा इनके लेग्स में भी इन्होंने इस बार एनॉर्मस साइज़ पुट किया है, इनके ग्लूट्स के अंदर भी वो चीज़ दिख जाएगी। तो साइज़ हर जगह अच्छा खासा ही कैरी करके चल रहे हैं। आपको लगता है सैमसन इस बार खतरनाक साबित हो सकते हैं?
क्योंकि मुझे लगता है जितनी ये पीछे से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उतनी इनकी चेस्ट भी इंप्रूव हुई है, इनके आर्म्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और लेग्स किसी और ही साइज़ पे जा चुके हैं। तो ओवरऑल बॉडी अगर आप देखोगे ना सैमसन दौद, आपको दिखेंगे कि हाँ भाई अब मास गेम खेल रहे हैं। और वैसे भी 330 पाउंड्स पे चले गए थे, ये भले ही ना दिख रहे हो लेकिन काफ़ी फेमस हुए थे उस टाइम पे 2-3 महीने पहले कि 330 पाउंड्स पे तो बिग रैमी से भी भारी हो गए, इस तरीके से तब बातें उठी थी। और सैमसन ने दिखा दिया यार कि इतने कम टाइम में भी जो एक इम्प्रूवमेंट है ना वो किया जा सकता है। भले ही आज बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ये चीज़ कर रहे हो, पर ये चीज़ जो है ना इस बार के ओलंपिया की लाइनअप को बना रही है गहरा, और ये बात मैं इस बार 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 बोलने वाला हूँ। ये फिलहाल दोस्तों यही इनका अपडेट था। दोस्तों आमतौर पे जब बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो उनका हार्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इस पर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है। नतीजा ब्लड पंपिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसी को हार्ट की हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अभी मैंने एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट देखा इससे रिगार्डिंग, और मैं सही बताऊं पिछले 1-1.5 साल से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ उससे। कोविड के टाइम मैंने यूज़ काफ़ी करा था जब सांस ज़्यादा फूलती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में भी, और रिजल्ट्स जो इसने दिए वो सही में फ़र्क पता लगने वाले रिजल्ट्स थे। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब कोविड तो उतना रहा नहीं, लेकिन आमतौर पे जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और जो लोग जिम जाते हैं ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों का स्टेरॉइड इनटेक अच्छा है ना उनका हार्ट अच्छा नहीं है। ये बात भी हमें फैक्ट पता है। ये सप्लीमेंट बहुत अहम रोल उस टाइम पे निभाता है। बस इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। सप्लीमेंट का नाम है कार्डियोहॉलिक। जेन्युइनली बताऊंगा, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए ना, इतने अलग, और सारे के सारे हैं एकदम नेचुरल। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है यूबिक्विनॉल। ये एक बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता होगा CoQ10 एंजाइम होता है, बहुत बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, उसका एक्टिव फॉर्म है यूबिक्विनॉल। इसके बाद में एल-कार्निटाइन। हमें क्या लगता है एल-कार्निटाइन होगा तो फैट लॉस ही करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, पर एक्चुअली में वो टिश्यू के डैमेज को होने से बचाता है। अल्फा लिपोइक एसिड अगेन एक बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है फैट्स के अंदर से और वाटर के अंदर से भी, फैट सेल्स और वाटर सेल्स में से। नतीजा आप हेल्दी हो जाते हो। करक्यूमिन वही जो हल्दी के अंदर पाया जाता है, और हल्दी के भी वही बेनिफिट्स होते हैं, हमें जल्दी हील करता है वो। रेस्वेराट्रॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सही में डिसीज फाइटिंग प्रॉपर्टीज कैरी करता है। बहुत ही आपने कम सुना होगा इसके बारे में, और मैं सही बताऊं आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हो। इन सारे कंपाउंड्स की आपको लिस्ट सामने दिख रही होगी। एक्चुअली में अगर घर में किसी को दिक्कत हो, किसी की एज ज़्यादा हो, हार्ट अटैक किसी को अगर घर में आया हो, या फिर अगर कोई नॉर्मली भी अच्छा फील ना कर रहा हो, किसी भी एज का बंदा इसको ले सकता है। आपकी कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ाएगा। आप एक्चुअल में जब कार्डियो जिम में करोगे ना, आपको अलग फील हो ही जाएगा। 2 से 3 दिन में इसका फर्क पता लग जाता है, इतना फास्ट एक्टिंग सप्लीमेंट है। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेज अगर आप लगाते हो जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करती है बॉडी, आपको उसमें फर्क पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपके डायस्टोलिक फंक्शन को इंप्रूव करता है, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स होता है तो खून अपने अंदर भरता है, तो जितना वो रिलैक्स होगा अच्छे से उतना ही ज्यादा आपकी पंपिंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और जिम में एक्सरसाइज करते वक्त आपकी सांस उतनी नहीं चढ़ेगी। सुबह आप इसकी गोली लो खाना खाने के बाद, और रात में डिनर करने के बाद आप इसकी गोली ले सकते हो। दिन में 2 गोली आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, उसके बाद में आप इसको 1 गोली पर डे पे भी शिफ्ट कर सकते हो। एक ओवरऑल हेल्दी हार्ट रखने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। हमें मालूम है हार्ट ऐसी चीज है, बॉडी बिल्डर्स की डेथ सबसे ज्यादा हुई है तो इसी वजह से हुई है। तो आप इसको एज अ हेल्दी सप्लीमेंट की तरह ले सकते हो, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। अगर आपको दोस्तों लेना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन भी आपको सामने दिख रहा होगा, अप्लाई कर देना, 10% ऑफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। इसके बाद अगले अपडेट की अगर बात करता हूँ तो आता है अगेन एक इंडियन एथलीट के ऊपर, जो कि है जुनैद कालीवाला। अब जुनैद के ऊपर बहुत लंबे समय से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, लेकिन एक बहुत अच्छी फिजिक इन्होंने दिखाई है बिल्कुल अभी हाल ही में, लगभग कुछ घंटे पहले, और सही में इस फिजिक से मैं तो एक्चुअली में इंप्रेस हुआ हूँ। और मैं बताऊँ इंप्रेस किस चीज़ से हुआ हूँ। हमेशा एक जो कंडीशनिंग की बात थी ना, एक जो ड्राईनेस की बात थी, वो हम इनकी फिजिक में मिस करते थे, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बॉडी एकदम ड्राई हो चुकी है, और ना वो जो लेयर है ना स्किन की, जो थिकनेस जिसको कहते हैं, वो थिकनेस अब काफ़ी कम है, पतली स्किन हो गई है। कमाल की बात है, जो कंडीशनिंग है ना इनकी इसी चीज़ से निकलेगी, अगर इसी फ्लो में बने रहे प्रेप तक, क्योंकि ये भी खेलने वाले हैं मुंबई वाले इस प्रो शो में, और सभी लोग इस बार कड़ी टक्कर देंगे एक दूसरे को। तो मेरे हिसाब से सब लोग अपना बेस्ट देने की तैयारी में इस वाले शो के लिए भी बिल्कुल आगे आ गए हैं। तो बहुत अच्छी इनकी फिजिक लग रही है एक्चुअली में, और ऐसा लग रहा है कि इस बार जुनैद एक्चुअली में काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रेस करने वाले हैं। तो बहुत ही मतलब सीरियसली अगर देखोगे ना, इनके आपको मिड सेक्शन एक आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगेगा अगर ये इतने ही लीन बने रहे। और हैरानी की बात है अभी करीबन 20 दिन पड़े हैं मुंबई प्रो शो होने में, और अभी से इनकी फिजिक इतनी ज़्यादा ड्राई और एक लीन है, तो बहुत अच्छी बात है। एब्स इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि
कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखता, बिकॉज हमेशा एक वो एकदम फाइन पेपर थिन स्किन की एक कमी लगती थी इनकी फिजिक में, पर अभी दिखने लग गया है कि एब्स का जो एक पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है इनके पास में। ऑब्लिक्स भी इनके अगर आप देखोगे एक्सटर्नल ऑब्लिक्स जो अपर साइड पे है और सिरेटस वो अब विजिबल होने शुरू हो गए हैं। इनके शोल्डर्स भी आपको सही लगेंगे और चेस्ट इनकी ठीक है। तो आई थिंक ये जब पूरी बॉडी अपनी दिखाएंगे तो बहुत इंप्रेसिव लगने वाले। और मैंने हमेशा से बोला कि बैक बहुत अच्छी है, वो तो अभी इन्होंने दिखाई नहीं है। तो जैसे ही पूरी बॉडी रिवील करेंगे तो और बढ़िया लगेगा देखने में। अच्छी बात है यार, अपने इंडियन एथलीट्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए इस बार पूरे जोर शोरों से आने को तैयार है। और सही में इस बार के इस शो को ये काफ़ी अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। चलो दोस्तों, यही थे सारे के सारे अपडेट्स और ऑल द बेस्ट हमारे सारे इंडियन एथलीट्स को। अगले हफ्ते मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि सारे इंडियन एथलीट्स के ऊपर ही मैं स्पेशली वो वीडियो डेडिकेट करूँगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी प्रो एथलीट्स हैं या एमेच्योर हैं, उन सब के ऊपर अपडेट्स दूंगा। तो आई थिंक काफ़ी आप लोगों को उस चीज़ का एक इंतज़ार रहना चाहिए, बिकॉज मैं कम ही वीडियोस उस तरीके से कवर करता हूँ। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।